रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग 9th क्लास मैथ्स न्यू बुक और उसका चैप्टर नंबर 3 और आज उसका लेक्चर नंबर भी 3 है। लास्ट टाइम उसकी थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को मैं आगे लेके चलूंगा। आज हमने जो डिस्कस करना है वो वेरिफिकेशन जो हमने की थी, ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए थे, ठीक है, और प्रॉपर्टीज यूनियन और इंटरसेक्शन की लास्ट मैंने लेक्चर में लेक्चर 2 में। आज हम वेरिफिकेशन करेंगे उन प्रॉपर्टीज की, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज यूजिंग सेट्स, ये हमारा टॉपिक है जी। तो इसमें हमें देखिए क्या दिया गया है। लेट ए हमें दिया गया है यहां पर 1 2 3, बी दिया गया है 2 3 4 5, ठीक है जी, और सी दिया गया है हमें 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ये सी दिया गया है। अब हमने इसमें डिफरेंट जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, कम्यूटेटिव की थी, विद यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, एसोसिएटिव की थी, बारी बारी डिस्कस करेंगे हम लोग। उसको वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे आप लोग कैसे इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ए क्या है? ए की जगह पर ए के एलिमेंट्स पुट कर देंगे 1 2 3, यूनियन बी, बी की जगह पर एलिमेंट्स ऑफ बी 3, सॉरी ये हैं 2 3 4 और 5। यूनियन हमने क्या बोला था कि भाई दोनों सेट्स में, दोनों जो सेट्स हैं इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे कंबाइन करके आपने लिखने होते हैं, यानी 1 2 3, उसके बाद 4 भी है और 5, ये हमारे पास ए यूनियन बी है। इसी तरह से राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो बी यूनियन ए, यानी पहले आप बी लिखेंगे। अब बी क्या है? 2 3 4 5, यूनियन ए, ए क्या है? 1 2 3 जी। दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या आएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5। देखें भाई, क्या ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल है? तो पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, ये वेरीफाइड हो जाती है। हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। क्लियर? इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, हमने जो डिस्कस करनी है सेकंड वाली, वो है ए इंटरसेक्शन बी वाली, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए जो हमने अभी एलिमेंट्स लिखे थे 1 2 3, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स क्या थे हमारे पास? वो थे 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन मीन दोनों में जो कॉमन है। तो देखें जी, क्या क्या कॉमन है? 2 और 3। इसी तरह से हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन ए। पहले बी लिखेंगे 2 3 4 5, इंटरसेक्शन 1 2 3। जी, क्या कॉमन हुआ दोनों में? यहां भी कॉमन 2 और 3 है। तो यहां से भी क्या हुआ कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वल है। सादा लफ्जों में मतलब लिख कर भी कर सकते हैं, वैसे भी आप वन पे वन साइड को कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वही, यानी दोनों वैल्यूज लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हैं। तो हम ये लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू
बी इंटरसेक्शन ए, ये होगा जी हमारे पास सेकंड। ठीक है जी, जो प्रॉपर्टी थी वो हमने वेरीफाई कर ली। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी, हमारे पास क्या थी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमें दिया गया था ए यूनियन और बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में और यूनियन सी। अब हमने ये प्रूव करनी थी, इसको हमने वेरीफाई करना था। तो क्या करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड लिखें पहले। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए यूनियन यानी बी यूनियन सी। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले आपको जो ब्रैकेट में होगी वैल्यूज उनको पहले सॉल्व करना होता है। पहले आप निकाल लें बी यूनियन सी, निकाल लें बी यूनियन सी। कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू कितनी है जी, बी की वैल्यू हमारे पास थी 2345, 2345 यूनियन सी। सी की वैल्यू 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8, दोनों का यूनियन ले लें, कंबाइन कर लें दोनों को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 3 4 5 6 7 8, ये बी यूनियन सी है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो आप लिखेंगे ए यूनियन, आगे है बी यूनियन सी। ए की वैल्यू पहले लिखें, ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 और यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो क्या है 2 3, और ये कहां तक है जी, अप टू 8 तक है जी। देखें क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगा। अब हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या है जी, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए यूनियन बी यहां फाइंड आउट करेंगे जी। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू है जी हमारे पास 1 2, हाँ 1 2 3 यूनियन बी। बी की वैल्यू अभी हमने यहां लिखी थी, ये है बी की वैल्यू 2 3 4 और 5, दोनों को कंबाइन कर लें, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 5, ये हमारे पास ए यूनियन बी है। अब हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले ए यूनियन बी की वैल्यू लिख लें, क्या है 1 2 3 4 5, और यूनियन किसके साथ है, सी के साथ। सी की वैल्यू ये है जी, सी की वैल्यू हमने जो पुट की थी वो है हमारे पास 3 4 5 6 7 और 8, दोनों को कंबाइन कर लेंगे, इकट्ठा लिखेंगे एक ही सेट में, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम देखेंगे क्या ये वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था, और ये हमारा दोनों इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मीन्स आप कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड दैट, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको दोबारा से लिख देंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी किसके इक्वल है, ए यूनियन बी और यूनियन सी। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस कर ली, वेरीफाई कर ली, हमें पता लग गया कि भाई जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी वो बिल्कुल ठीक है, वेरीफाई होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास फोर्थ वाली प्रॉपर्टी। उसमें क्या था, उसमें हमें गिवन था भाई फोर्थ प्रॉपर्टी में ए इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट में क्या है जी, बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब इसकी भी हमने क्या करना है, वही काम जो पीछे हमने किया। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप जानते हैं पहले ब्रैकेट वाली को सॉल्व करेंगे, यानी बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ये बी की वैल्यू फिर से लिखेंगे देखकर, बी की वैल्यू हमारे पास है 2 3 4 5 और इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यू कितनी है 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8, 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी, ये हमने लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है आपने। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन,
तो कॉमन क्या हुआ इसमें से? 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, दोनों में 3 है। 4 कॉमन है, लिख दें। 5 वो भी कॉमन है, तो 3 4 5 जो है वो आंसर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कंप्लीट पार्ट जो है। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1 2 3, 1 2 3। और इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 3 4 और 5। देखें जी, दोनों में जो कॉमन है वो चेक करना है हमने। 1 कॉमन नहीं है, 2 नहीं है, 3 कॉमन है, ओनली 3 ही कॉमन है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? लेफ्ट हैंड साइड की हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। पहले क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है? 1 2 3, और उसके बाद इंटरसेक्शन बी। बी क्या है? 2 3 4 और 5। दोनों में से देखें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। इसके बाद आ जाए ए इंटरसेक्शन बी, और इसके साथ हमारा क्या है? इंटरसेक्शन सी। ये निकालेंगे, यानी हमारी ये राइट हैंड साइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है? 2 3, और उसके बाद सी इसके साथ लिखेंगे। सी की वैल्यू ये है 3 4 5 6 7 और 8। देखें दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन दोनों में जस्ट हमारे पास 3 कॉमन है, तो यहां लिखेंगे 3। तो देखें क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं जी। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड डैट, यही आपकी जो प्रॉपर्टी है फोर्थ वाली। अब लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ये वही आपका आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की तरफ, इसको भी वेरीफाई करेंगे। जी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास फिफ्थ में है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी, और ब्रैकेट में क्या है? पहले लगाएंगे इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट में आपके पास क्या है? ए यूनियन सी। तो ये भाई हमने देखना है कि आया इसमें से जो है वो पहले हमने कौन सा पार्ट करना है? पहले हमने करना है जी लेफ्ट हैंड साइड। जी, लेफ्ट हैंड साइड वो किसके इक्वल है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखें पहले आपने ब्रैकेट वाला हिस्सा यानी बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना है। बी की वैल्यू वही आपकी 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन सी में क्या है? 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 और 8। देखें इनमें जो कॉमन है वो आपने लेना है। दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास? 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है। लिख लें 3 4 और 5। इसके बाद आपने लेना है ए यूनियन, और इसके साथ क्या है जी? बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू 1 2 3, 1 2 3 यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 3 4 और 5। देखें अब यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन करना है, ठीक है? 1 2 3 4 और 5, ये आंसर होगा हमारे पास। अब हम आ जाए राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले आपने ए यूनियन बी निकालना है, इसमें निकालें जी ए यूनियन बी। ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 यूनियन बी की वैल्यू कितनी है? 2 3 4 5। जी, दोनों में से कॉमन देखें क्या होगा हमारे पास? कॉमन होगा हमारे पास 1, सॉरी कॉमन नहीं, यूनियन, दोनों को कंबाइन करना है। 1 2 3 4 और 5। इसके बाद देखें क्या निकालना है? ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, ए हमारे पास क्या है? 1 2 3
आगे यूनियन, और सी की वैल्यू कितनी है 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दोनों का यूनियन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपने इन दोनों में से दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ये नहीं कॉमन, तो लिखेंगे जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। पहले आपने क्या लिखना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आई थी 1, 2, 3, 4 और 5, इसका किसके साथ इंटरसेक्शन है जी ए यूनियन सी के साथ, ये वाली वैल्यू इंटरसेक्शन लगाएं, यहां लिख लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दोनों में से जो कॉमन है वो लेने हैं आपने दोनों सेट्स में से। देखें कॉमन क्या क्या है इसमें से, 1 कॉमन है लिख दें, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, बस। तो इसको चेक करें कि 1, 2, 3, 4, 5 वही आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, यकीनन वही है। तो आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड दैट, यही जो आपने लिखा था, ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए जो आपसे पूछा गया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है, और आगे इंटरसेक्शन लगाना है, फिर ए यूनियन सी। ये भाई आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 6 जो 5 वो थी, हमने इसको कर लिया। अब 6 प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ हम मूव करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारे पास यहां पर ए इंटरसेक्शन, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और नेक्स्ट है जी ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बनेगा बी और दरमियान में यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। यहां भी हम बिल्कुल वैसी लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसमें से भी पहले बी यूनियन सी फाइंड आउट करेंगे। लिखें जी बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, बी की वैल्यू वही 2, 3, 4, 5 यूनियन सी की वैल्यू क्या है 3 से 8 तक, यानी 3, 4, 5, 6, 7 और 8, दोनों का यूनियन लेना है, दोनों को कंबाइन कर लें, क्या आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसके बाद आपने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले लिखें ए किसकी इक्वल है, ए हमारा इक्वल है जी यहाँ पर 1, 2, 3 के, 1, 2, 3, और उसके आगे हमने क्या लिखना है बी यूनियन सी की वैल्यू। बी यूनियन सी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो क्या है इंटरसेक्शन लगा के 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है, ठीक है, इंटरसेक्शन है। तो देखिए क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2, 3, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। फिर अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या है, ए इंटरसेक्शन बी दरमियान में यूनियन है, और ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना होगा। ए की वैल्यू कितनी है, लिखें जी ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 1, 2, 3, इंटरसेक्शन बी, बी की वैल्यू क्या है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, दोनों में से कॉमन देखें क्या 2 कॉमन है और 3, लिख लें जी 2, 3। इसके बाद निकालना है आपने ए इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू 1, 2, 3, और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी की वैल्यू है 3 से 8 तक, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में से अगर गौर करें तो सिर्फ 3 कॉमन है, तो लिख लें जी 3। अब ये दोनों का आंसर आ गया, अब इन दोनों का हमने यूनियन निकालना है, यानी ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या है 2, 3, आगे यूनियन लगाएं और 3, दोनों को कंबाइन कर लें, तो क्या आंसर आता है हमारे पास 2, 3।
तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। देखिए जी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो फिर क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड दैट, यही जो हमारी प्रॉपर्टी है नंबर 6 वो वेरीफाई हो गई है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 6। उसके बाद 7 8 जो दोनों हैं वो हमारे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जी फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ जो है वो 7 प्रॉपर्टी में हमारे आता है। क्या है जी, ए यूनियन बी और सारे का कंप्लीमेंट है, किसके इक्वल होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए के और इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी के। तो हमने यहाँ भी वही काम करना है, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करनी है। लिखें जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालें जी। ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 1 2 3, यूनियन बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर लेंगे, मींस हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट क्या निकालना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन बी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है u माइनस ए यूनियन बी। u में से आपने इसको माइनस कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारा क्या है जी, यूनिवर्सल सेट जो हमें यहाँ दिया जाता है या दिया गया होता है वो यही होता है कि जो कंप्लीट इनके तमाम एलिमेंट्स हैं, यानी जो ए में हैं या बी में हैं या हमारे पास सी में हैं, वो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होते हैं। तो वो अगर हम गौर करें तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास जो यहाँ पर, मतलब बुक वालों ने डायरेक्ट नहीं दिया लेकिन हम खुद देख सकते हैं कि जो ए बी सी कंबाइन करें तो 1 to 8 बनता है। यूनिवर्सल सेट यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी तीनों जो सेट हैं तीनों को कंबाइन कर लें अगर, तो एक सेट बनेगा, वो यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे, बी के भी होंगे, सी के भी होंगे, तो वो ये वाला सेट है। इसमें से आपने माइनस करना है ए यूनियन बी जो अभी आपने फाइंड आउट किया है, 1 2 3 4 और 5। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 से 5 तक माइनस होगी, जस्ट रह गया 6 7 और 8। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमने क्या सॉल्व करना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। देखें कंप्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, जैसे हमने कहा कि ए यूनियन बी का हमने कंप्लीमेंट निकाला तो उसको यू में से माइनस किया, इसी तरह से ए को यू में से माइनस करेंगे तो कंप्लीमेंट ऑफ ए होगा। कंप्लीमेंट ए किसके इक्वल है, u माइनस ए। तो देखें जी u क्या है हमारे पास, u अभी हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें से आपने माइनस करना है a। a क्या है हमारे पास, a हमारे पास है जी 1 2 3, 1 2 और 3। जी माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 माइनस हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 4 5 6 7 और 8। ये आंसर होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए का। इसी तरह से निकालना है कंप्लीमेंट ऑफ बी, वो किसके इक्वल होगा, u माइनस बी के। u की वैल्यू फिर उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें से माइनस करेंगे b। b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। 2 3 4 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 माइनस हो गए, नेक्स्ट 6 7 और 8। ये हमारे पास आंसर है कंप्लीमेंट बी का। लेकिन हमने इसका क्या निकालना है, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों में से कॉमन। तो यहाँ लिखेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए, छोटी लाइन लगानी है ऊपर इसके, और इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, पहला आंसर हमारा ये था 4 5 6 7 और 8, और कंप्लीमेंट 1 6 7 और 8। देखिए दोनों में से हमने कॉमन लेने हैं, जो जो कॉमन हैं इनमें। तो अगर हम देखते हैं 4 कॉमन नहीं है इसमें, 5 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 7 कॉमन है और 8 कॉमन है, ये दोनों में है। तो लिखें जी 6 7 और 8। अब जरा गौर करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी 6 एंड 7 6 7 8 था, और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो ये आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस
verified that, देखिए बस सारे स्टेप्स मैं आपके सामने पूरे कंप्लीट इसलिए कर रहा हूँ और बताता भी हूँ आपको कि देखिए जब आपने सॉल्व करने हैं तो आपने माइंड में रखनी है चीजें सारी। इवन आप कोई भी स्टेप मिस करते हैं मार्क्स काटते हैं, इवन लास्ट स्टेप आप ये नहीं लिखते हेंस वेरीफाइड दैट दोबारा से, तो फिर भी एक नंबर आपका चला जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आता है। ये इस चैप्टर का और ये जो अभी हमने एक्सरसाइज भी स्टार्ट करनी है ये थ्योरी में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में। हेंस वेरीफाइड दैट, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो हमने वेरीफाई करना था वो लिख देंगे यहाँ पर, वेरीफाई हो चुका है। ए यूनियन बी ये होल कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हम लोग जो है वो प्रूफ कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं। इसके बाद लास्ट है हमारा प्रूफ जो वेरीफाई करना है हमने, 8th वाला। नंबर 8 ये भी डी मॉर्गन्स लॉ का, डी मॉर्गन्स लॉ ही है ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी भी। ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए और यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी, ये हमने अब सॉल्व प्रूव करना है। पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पिछले क्वेश्चन की तरह लाइक दिस। तो देखें पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें से हमें पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले निकालें ए इंटरसेक्शन बी। ए हमारे पास क्या है 1 2 3, लिखें जी 1 2 3। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, बी है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। दोनों में से देखें हमने क्या लेना है कॉमन, तो क्या कॉमन होगा 2 और 3 कॉमन होगा, लिख दीजिए 2 3। इसके बाद अब आपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है इसको, यानी आपने जो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट निकालना है उसका मतलब क्या है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो u आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि सारे वो जो भी पीछे भी हमने लिखे 1 से लेके 8 तक सारे वो जो हैं एलिमेंट वो u 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें से आपने ये वाला माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी 2 3। देखें 2 3 अगर माइनस करते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा 1, आगे 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास आंसर होगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है ए कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। पहले निकालेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए जो किसके इक्वल है u माइनस ए के। u की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें से आपने a को माइनस करना है। a हमारे पास क्या है वो है 1 2 3, तो 1 2 3 अगर माइनस कर देंगे क्या बचेगा 4 5 6 7 और 8। इसके बाद है कंप्लीमेंट ऑफ बी। कंप्लीमेंट बी का मतलब है u माइनस बी। पहले लिखना है u, उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, उसमें से माइनस करना है आपने b। b की वैल्यू कितनी है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 जी करे माइनस, क्या बचेगा यहाँ से 1 2 3 4 5 माइनस हो जाएगा यहाँ तक, आगे 6 7 और 8। अब इन दोनों का क्या करना है हमने, इन दोनों का हमने जनाब यहाँ से यूनियन फाइंड आउट करना है। तो लिखिए जी कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। देखें ए का कंप्लीमेंट क्या है हमारे पास वो है 4 5 6 7 और 8 यूनियन बी का कंप्लीमेंट अभी हमने फाइंड आउट किया 1 6 7 और 8, मतलब दोनों को कंबाइन कर लेना है। जब दोनों को कंबाइन करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, उसके बाद क्या है जी 4 5 6 7 और 8। चेक करें इसको 1 4 5 6, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखें जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड दैट आपका डिमॉर्गन का जो सेकंड लॉ है वो आपका प्रूव हो गया है जी। लास्ट प्रॉपर्टी की शक्ल में दिया हुआ था हमें, प्रॉपर्टी नंबर 8 की शक्ल में ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट है इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ये था बेटा आपकी वो जो हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन की डिस्कस की थी, और मैंने आपको बोला था कि इनको हम इंशाल्लाह वेरीफाई करेंगे। तो आज हमने जो इनको वेरीफाई किया है वो बेसिकली हमने इन प्रॉपर्टीज को सारा रिटन फॉर्म में वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह इनको मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी इनको वेरीफाई करेंगे। तो बेटे आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।